सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तीसरे क्षणीय अध्याय में धातु साम्य का विनियोग पुरुषार्थ सिद्धि के लिए करने हेतु 3 ऐषणाएं वर्णित है। इस त्रित्व सामान्य के आधार से कार्य महाप्रकरण के कार्यदेश, व्याधि हेतु संग्रह, कार्य योनि तथा क्रिया, इन अवान्तर प्रकरणों का विवेचन अब त्रित्व से किया जा रहा है। शरीर और मन, यह व्याध्याश्रय ही कार्यदेश है। प्राणानुपालन द्वारा उसकी रक्षा करने हेतु 3 उपस्तंभ और त्रिविध बल का निर्देश किया है। उद्देश्य ग्रंथ में व्याधि हेतु संग्रह बताया है। काल बुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्यान चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह। इन्हीं व्याधि हेतुओं का 3 आयतन से निर्देश किया है। धातु वैषम्य, यह कार्य योनि है। धातु वैषम्य के परीक्षण के लिए त्रिविध रोग और रोग मार्ग का निर्देश किया है। क्रिया अर्थात चिकित्सा, इस प्रकरण में भिषज और औषध, इनका त्रित्व से निर्देश किया है। धनैषणा और परलोकेषणाओं के द्वारा लौकिक और वैदिक कर्मों का विवेचन करने पश्चात प्रथमतः प्राणानुपालनार्थ सर्व प्राणी साधारण स्वाभाविक कर्मों का निर्देश किया है। त्रयः उपस्तंभाः इति। धर्माधर्म रूप पूर्व कर्म अथवा दैव, यह शरीर का हेतु है। फलाभिमुख अर्थात फल देने के लिए प्रवृत्त हुआ पूर्व कर्म प्रारब्ध कहलाता है। इस प्रारब्ध का क्षय भोग से ही होता है। प्रारब्ध भोग के लिए स्थूल देह माध्यम है। जिसमें प्रारब्ध का भोग किया जा सके ऐसे शुक्र शोणित संयोग में जीवात्मा प्रविष्ट होता है। प्रारब्ध का भोग समाप्त होने तक उस देह की आयु होती है। इसलिए इस प्रारब्ध को ही लक्षणा से आयुष संस्कार कहा है। प्रारब्ध यह शरीर तथा आयु का प्रधान हेतु है। प्रारब्ध के कारण प्राप्त शरीर को आहार, निद्रा और मैथुन स्तंभ के समान आधार होते हैं। आयु के प्रधान आधार प्रारब्ध की अपेक्षा से गौण होने के कारण उन्हें उपस्तंभ कहा है। यदि इन उपस्तंभों का युक्तिपूर्वक सेवन किया जाए तो आयुष संस्कार के रहने तक अर्थात प्रारब्ध का भोग समाप्त होने तक शरीर बल वर्ण उपचय से युक्त होकर संपूर्ण आयु प्राप्त करता है। युक्तिपूर्वक का अर्थ है धर्मशास्त्रोक्त और आयुर्वेदोक्त विधि निषेध नियमों का पालन करते हुए, अर्थात प्रशस्त आहार, निद्रा, मैथुन से शरीर स्वस्थ रहता है। अहित संस्कार सेवन करने से आयु की हानि होती है। संस्कार का अर्थ है जो गुण सुप्तावस्था में है उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया। जैसे वस्त्र को स्वच्छ करने के लिए उस पे धोने की प्रक्रिया की जाती है। आईने पे धूल हो तो चमकाने के लिए पोंछने की प्रक्रिया की जाती है। शरीर अथवा आयु की अपेक्षा से अहित संस्कार, अहित प्रक्रिया का अर्थ है रोग उत्पन्न करने वाला आचरण। रोगों के कारण ही शरीर और आयु का विनाश होता है। यह अहित संस्कार आगे रोगायतन प्रकरण में वर्णित है। रोगायतनों का सेवन ना करते हुए प्रशस्त आहार, निद्रा और मैथुन का सेवन करने से प्रारब्ध नियत संपूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। प्राणानुपालन के लिए शारीर मानस बल आवश्यक होता है। बल त्रैविध्य कहा है, सहज, कालज और युक्तिकृत। सहज बल का अर्थ है शरीर और मन का प्राकृत बल, जन्म से ही होने वाला बल। कई लोग जन्म से ही बलवान और सत्वसार होते हैं, कोई दुर्बल और अवर सत्व। शारीर बल का परीक्षण करने हेतु विमान स्थान 8वें अध्याय में विकृति वर्जित प्रकृत्यादि 9 परीक्ष भाव वर्णित हैं। मानस बल का परीक्षण सत्वसार लक्षणों से होता है। कालज बल का अर्थ है काल स्वभावकृत बल। यह द्विविध है, ऋतु विभागज और वयकृत। ऋतुओं के अनुसार शरीर का बल न्यूनाधिक होता है। आदान काल में शरीर बल क्रमशः कम हो जाता है और विसर्ग काल में क्रमशः बढ़ता जाता है। वयानुसार शरीर बल भिन्न होता है। बाल वय में बल असंपूर्ण होता है। वयानुसार बल क्रमशः बढ़ता जाता है। मध्यम वय में बल उत्तम रहता है। जीर्ण वय अथवा वृद्धापकाल में बल क्रमशः कम होता जाता है। युक्ति का अर्थ है योजना। शरीर से आहार और चेष्टा के योग के कारण उत्पन्न होने वाला बल, वह युक्तिकृत बल।
मांस, घृत आदि बलवर्धक आहार और व्यायाम रूप चेष्टा, इनका शरीर के साथ सम्यक योग होता है तो बलवर्धन होगा। ज्ञानेन्द्रियों के विषय, सुखादि अंतःकरण वृत्तियां, चिंत्यादि मानस विषय, इनकी अनुभूति शुद्ध हो तो चित्त शुद्धि होती है। राग द्वेष मोह रहित विषय ज्ञान, यह शुद्ध अनुभूति है। उस कारण चित्त सत्वगुण प्रधान होता है। धर्माचरण से अर्थात सद्वृत्तानुपालन से चित्त शुद्धि होती है। शुद्ध सत्वगुण ही मानस बल है। कार्य प्रकरण में तीसरा प्रकरण है व्याधि हेतु संग्रह। इस प्रकरण का उपक्रम 37वें श्लोक से किया है, त्रीणी आयतानानि, और 43वें श्लोक से उपसंहार किया है, इति हेतवः। उद्देश्य ग्रंथ में काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इनका योग, यह रोग और आरोग्य का कारण कहा है। हीन मिथ्याति योग रोग कारण है और समयोग आरोग्य कारण है। इस अध्याय में कारण अर्थ से आयतन शब्द का प्रयोग किया है। प्रथमतः रोग हेतु रूप से निर्देश करते हुए उपसंहार में समयोग युक्तास्तु प्रकृति हेतु भवन्ति ऐसा कहा है। उपक्रम में उद्देश्य ग्रंथ के समान अर्थ, कर्म और काल, इन्हीं संज्ञाओं का प्रयोग किया है। निर्देश करते समय अर्थों के हीन मिथ्याति योग की असात्म इंद्रियार्थ संयोग संज्ञा की है, कर्मों के हीन मिथ्याति योग की प्रज्ञापराध संज्ञा की है, काल के हीन मिथ्याति योग की परिणाम संज्ञा की है। संज्ञाओं का समन्वय करते हुए उपसंहार किया है, इति असात्म इंद्रियार्थ संयोगाः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति त्रयस्त्रिविध विकल्पाः हेतवो विकाराणाम्। प्रथम व्याधि हेतु है अर्थों का अर्थात विषयों का इंद्रियों से अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग। इसे ही असात्म इंद्रियार्थ संयोग कहा है। शब्दादि 5 विषयों के श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रियों से होने वाले अतियोग, अयोग और मिथ्यायोगों के लक्षण और उदाहरणों का निर्देश किया है। तत्र अति प्रभावताम दृश्यानाम से लेकर इति मिथ्यायोगः पर्यंत। इंद्रियार्थों का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग संज्ञा का समन्वय असात्म इंद्रियार्थ संयोग संज्ञा से किया है। तत्र एकम स्पर्शनम इंद्रियाणाम से सात्म्यार्थो ही उपशयार्थः तत्। प्रश्न यह है कि ये जो इंद्रियार्थों का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग 3 प्रकार का संयोग है, वह 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय होने के कारण 5 प्रकार का है। यहाँ तो उन 5 का निर्देश असात्म इंद्रियार्थ संयोग ऐसे एकत्व से किया है। इसका समन्वय कैसे होगा? संज्ञा समन्वय दर्शक जो श्लोक है चरक संहिता में, उस श्लोक में प्रयुक्त स्पर्शन शब्द का अर्थ चक्रपाणी टीका में स्पर्शनेन्द्रिय किया है। और स्पर्शनेन्द्रिय सभी इंद्रियों का व्यापक होता है, सभी विषयों का स्पर्श ही ग्रहण किया जाता है। इसलिए एक ही स्पर्श रूप अर्थ संयोग होने के कारण एक वचन है, ऐसा समन्वय किया है। शारीर स्थान में तो स्पर्शनेन्द्रिय का व्यापकत्व मन तक ले जाके मन का विषयों से संयोग स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा ही होता है, ऐसा कहा है। लेकिन इस प्रकार से स्पर्शनेन्द्रिय का अन्य सभी इंद्रियों का व्यापक होना, मन का भी व्यापक होना किसी भी उपपत्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। किसी भी शास्त्रकार ने ऐसा सिद्धांत नहीं किया है, इसलिए ऐसा प्रमाण शून्य अर्थ करना अनुचित है। प्रमाणों से इसी श्लोक का अन्य अर्थ हो सकता है और उस अर्थ से कई जगह संज्ञा समन्वय और अर्थ समन्वय भी योग्य होता है। संस्कृत भाषा में स्पर्श अथवा स्पर्शन शब्दों का संयोग और विषय इन अर्थों से प्रयोग होता है। इसके ज्ञापक प्रमाण है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। इस श्लोक के भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं, मात्रा आभिर्मीयन्ते शब्दादयः इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि मात्राणाम स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगाः। मात्रा शब्द की निरूक्ति की है मीयन्ते आभि शब्दादयः, जिनकी सहायता से शब्दादि जाने जाते हैं। इस निरूक्ति के अनुसार मात्रा शब्द का अर्थ होता है श्रोत्रादि इंद्रिय। मात्रा स्पर्शाः षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसका विग्रह होता है मात्राणाम स्पर्शाः और अर्थ है इंद्रियों का संयोग, अर्थात इंद्रियों का विषयों से संयोग। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने कहा है महीतल स्पर्शनेन, इसका अर्थ मल्लिनाथ करते हैं महीतल संबंधेन। चरक शारीर प्रथम अध्याय में प्रश्न है कारणम वेदना नाम किम, इसका उत्तर दिया है धीधृति स्मृति विभ्रंशाः संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म्य अर्थागमश्चेति ज्ञातव्याः दुःख हेतवः।
फिर क्रम से धी धृति स्मृति विभ्रंश रूप प्रज्ञापराध, काल कर्म संप्राप्ति रूप परिणाम और असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग का विवेचन किया है। और इंद्रियार्थ संयोग प्रसंग से मानस विषय संयोग भी वेदना हेतु रूप से कहा है। वह श्लोक है स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्शः स्पर्शो मानसेव च द्विविध सुख दुःखानां वेदनानां प्रवर्तकः। द्विविध अर्थात सात्म्य अथवा सम और असात्म्य किंवा विषम। समयोग सुख वेदनाओं का प्रवर्तक होता है और विषम अथवा असात्म्य योग दुख वेदनाओं का प्रवर्तक होता है। स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्शः स्पर्शो मानस एव च, इसका अर्थ विषयेन्द्रिय संयोगः संयोगो मानस एव च ऐसा करना उचित है, कारण प्रकरण जो है वह इंद्रियार्थ संयोग का है। स्पर्शन का अर्थ विषय भी है। मात्रा स्पर्शाः यह समास शंकराचार्य ने मात्राः च स्पर्शाः च इस प्रकार से द्वंद्व भी बताया है। मात्रा का अर्थ इंद्रिय और स्पर्श का अर्थ विषय कहा है। भगवद गीता में ही 5वें अध्याय में स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान और बाह्य स्पर्शेषु कौन्तेय, इन श्लोकों में स्पर्श का अर्थ विषय ही किया है। अधिक दूर क्यों जाना, स्वयं चक्रपाणि भी सूत्रस्थान के अध्याय 30 श्लोक 6 की टीका में कहते हैं स्पर्श शब्देन लक्षणया स्पृश्यमानो अर्थो अभिप्रेतः। उन्होंने भी स्पर्श शब्द का अर्थ विषय किया है। प्रकृत शारीर स्थान में स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्शः का अर्थ विषयेंद्रिय संयोग करना ही उचित है। इस अर्थ से प्रकरणार्थ का समन्वय भी हो जाता है। मानस विषयों का हीन मिथ्याति योग यह मन और मनोबुद्धि के विकृति का हेतु है। मानस विषयों का समयोग यह मन और मनोबुद्धि के प्रकृति का हेतु है, ऐसे स्वस्थ चतुष्क में 8वें अध्याय में 16वें श्लोक में कहा है, उसका भी समन्वय हो जाता है। इस प्रकार से विविध उपपत्तियों से प्रकृत प्रकरण में स्पर्श किंवा स्पर्शन का अर्थ संयोग करना ही उचित है। अब मूल श्लोक में स्पर्शन शब्द की जगह में संयोग शब्द लेकर कैसी रचना हो जाएगी। तत्र एकम स्पर्शनम इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकम, अर्थात तत्र एकस संयोगः इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकः। चेतस समवायी अर्थात चेतस संयुक्तः। उद्देश्य ग्रंथ में हमने जाना कि समवाय का अर्थ एक ही भाव होता है। इसी श्लोक की टीका में चक्रपाणि ने चेतस समवायी का अर्थ मनस संबंधी ही किया है। स्पर्शन व्याप्तेर व्यापकमपि च चेतः, अर्थात संयोग व्याप्तेर व्यापकमपि च चेतः। तस्मात् सर्वेन्द्रियाणां व्यापक स्पर्श कृतो यो भाव विशेषः, अर्थात तस्मात् सर्वेन्द्रियाणां व्यापक संयोग कृतो यो भाव विशेषः। अब इसका अर्थ होगा तत्र एकच संयोगः इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकः, अर्थात सभी इंद्रियों का व्यापक इंद्रियों का एक ही संयोग है। कौन सा? चेतस संयुक्त, अर्थात मन से संयुक्त। सभी इंद्रियों का मन से संयोग होता है, इसलिए मनस संयोग सर्व इंद्रिय व्यापक है। संयोग व्याप्तिर व्यापकमपि च चेतः, संयोग से व्याप्ति के कारण मन भी व्यापक है। तस्मात् सर्वेन्द्रियाणां व्यापक संयोग कृतो यो भाव विशेषः, इसलिए सभी इंद्रियों का व्यापक संयोग से कृत जो एक भाव विशेष वह इंद्रियार्थ संयोग। इस प्रकार से इंद्रिय पंचक होने से इंद्रियार्थ संयोग भले ही 5 हो, सभी इंद्रियों को व्यापक एक ही संयोग है। उस एक संयोग का ग्रहण करते हुए एक वचन किया है इंद्रियार्थ संयोग। इस एक वचन से 5 इंद्रियार्थ संयोगों का ग्रहण होता है। अब असात्म्य पद स्पष्ट किया है, सोयम अनुपशयात भवति असात्म्य इंद्रियार्थ संयोगः। वो यह इंद्रियार्थ संयोग अनुपशय के कारण असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग हो जाता है। अनुपशयात असात्म्य, अनुपशय के कारण असात्म्य, क्योंकि उपशय का अर्थ वही सात्म्य का अर्थ। इस कारण जो अनुपशय दे वह असात्म्य। इंद्रियार्थों का हीन मिथ्या अति त्रिविध योग व्याधि रूप अनुपशय देता है, इस कारण उसे असात्म्य कहा है। इस प्रकार इंद्रियार्थों का अतियोग अयोग मिथ्या योग, इसका असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग संज्ञा से समन्वय हो जाता है। दूसरा व्याधि हेतु है कर्मों का अतियोग अयोग मिथ्या योग। प्रथमतः कर्म का लक्षण किया है, कर्म वांग मन शरीर प्रवृत्ति ही। वाणी मन तथा शरीर की प्रवृत्ति क्रिया ही कर्म है। इन कर्मों के अतियोगादि के निर्देश का उपक्रम किया है। तत्र वांग मन शरीरादि प्रवृत्ति अतियोगः, और संज्ञा समन्वय के साथ उपसंहार किया है इति त्रिविध वैकल्पम त्रिविधमेव कर्म प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत। सभी विहित कर्मों की अति प्रवृत्ति अतियोग होती है, विहित कर्मों की अप्रवृत्ति अयोग है। इस संक्षिप्त वर्णन के पश्चात मिथ्यायोग के उदाहरण दिए हैं।
वेग धारण, वेगोदीर्ण, टेढ़ा मेढ़ा फिसलना या गिर जाना, शरीर की टेढ़ी मेढ़ी हलचल या टेढ़े मेढ़े तरीके से शरीर न्यास, खुजलाकर या अन्य प्रकार से शरीर दूषित करना, आघात, हिंसा, शरीर को धूप, मद्य, उपवास आदि क्लेश देना, यह सभी शारीर मिथ्या योग है। सूचक, असत्य, अयोग्य काल में, कलहकारक, अप्रिय, असंबद्ध, प्रतिकूल, निर्मम वचन, यह वाचिक मिथ्या योग है। भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, मान, ईर्षा, मिथ्या दर्शन इत्यादि मानस मिथ्या योग है। इनके समान अन्य मिथ्या योगों का संक्षिप्त लक्षण किया है। अतियोग और अयोग छोड़ के ऐसे सभी प्रवर्तन जो अहित हो वह मिथ्या योग है। कर्म किंवा आचरण यह धर्मशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है, आयुर्वेद का नहीं। इसलिए यहाँ एक विशेषण है अनुपदिष्ट, अर्थात यहाँ आयुर्वेद में जिनका उपदेश ना किया हो ऐसे सभी कायिक वाचिक मानस अधर्माचरण कर्म मिथ्या योग में अंतर्भूत होते हैं। कर्म के असम्यक योग के लिए प्रज्ञापराध कारण होता है, इसलिए कर्म अतियोग अयोग मिथ्या योग को ही कार्य कारण भाव लक्षणा से प्रज्ञापराध संज्ञा दी है और संज्ञा समन्वय के साथ प्रज्ञापराध प्रकरण का उपसंहार किया है। तीसरा व्याधि हेतु है काल का अतियोग अयोग मिथ्या योग। उसका निर्देश करने के लिए प्रथमतः काल का लक्षण किया है। शीतोष्ण वर्ष लक्षण पुनर्हेमंत ग्रीष्म वर्षा संवत्सरस्य कालः। स्वस्थ चतुष्क में संवत्सरात्मक काल का 6 ऋतुओं में विभाजन करके ऋतुसात्म्य का विवेचन किया है। उसी संवत्सर का परीक्षण के लिए उपयुक्त शीत, उष्ण और वर्षा यह लक्षण कहा है। काल का अतियोग अर्थात शीतकाल में अतिशैत्य, उष्ण काल में अति औष्ण्य, वर्षा काल में अतिवर्षा। अयोग अर्थात शीतकाल में अल्पशैत्य, उष्ण काल में अल्प औष्ण्य, वर्षा काल में अल्प वर्षा। मिथ्या योग का अर्थ है यथास्व लक्षण विपरीत लक्षण, अर्थात शीतकाल में औष्ण्य अथवा वर्षा, उष्ण काल में शैत्य अथवा वर्षा, वर्षा काल में शैत्य अथवा औष्ण्य। काल के अतियोग अयोग मिथ्या योग को ही परिणाम संज्ञा दी है। परिणाम का अर्थ है प्रकृते है अन्यथा भाव, प्रकृति से अर्थात मूल स्वभाव से अन्यथा भाव, अन्य स्वरूप। यहाँ काल का स्वलक्षण है, यह प्रकृति है, और स्वलक्षण का अतिहीन विपरीतत्व यह परिणाम है। यह अतिहीन विपरीत स्वलक्षण काल परिणाम व्याधि हेतु है। यहाँ काल शब्द का लोप करते हुए परिणाम यह एक रोगायतन कहा है। इस प्रकार संज्ञा समन्वय हो गया। अगले श्लोक से विकार हेतु प्रकरण का उपसंहार किया है और इंद्रियार्थ कर्म काल इनका समयोग प्रकृति हेतु अर्थात आरोग्य हेतु है ऐसा कहा है। कार्य महाप्रकरण का चौथा प्रकरण है कार्य योनि। धातु वैषम्य रूप कार्य योनि का लक्षण है विकारागम। उसकी परीक्षा दोष परीक्षण से और विकार परीक्षण से की जाती है। चतुष्पाद प्रकरण में साध्यासाध्य विभाग से विकार परीक्षण का निर्देश किया है। यहाँ समुत्थान विशेष और अधिष्ठान विशेष से रोग परीक्षण का निर्देश किया जा रहा है। समुत्थान का अर्थ है उत्पत्ति। कार्यकारण भाव लक्षणा से उत्पत्ति हेतु अर्थ में इस शब्द का प्रयोग संहिताओं में रोगोत्पत्ति का हेतु इस स्वरूप में किया है। इस उत्पत्ति हेतु अनुसार निज, आगंतु और मानस त्रिविध रोग है। निज का अर्थ है वात, पित्त, कफ इन शारीर दोषों के वैषम्य से उत्पन्न होने वाले व्याधि। आगंतु का अर्थ है भूतादि संभव। भूत अर्थात पिशाच नामक बालग्रह अथवा अन्य जीव जंतुओं का उपसर्ग। विष, वायु, अग्नि इत्यादि पंचभूत, प्रहार, पीड़न, दहन आदि हेतुओं से उत्पन्न व्याधियों को आगंतु कहा जाता है। ईर्षा आदि मानस व्याधि इष्ट अनिष्ट विषयों की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। इष्ट लाभ से हर्ष आदि मानस व्याधि उत्पन्न होते हैं। इष्ट फल ना मिलने से अथवा अनिष्ट लाभ के कारण शोक, क्रोध आदि मानस व्याधि उत्पन्न होते हैं। परंतु सभी प्रकार के मानस व्याधियों का मूल हेतु अधर्म ही है। अधर्म का अर्थ है अहित अथवा निषिद्ध आचरण। धर्म, अर्थ, काम इन पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए अहित आचरण करने से मानस व्याधि उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मानस व्याधि हुए हो तब और मानस व्याधि उत्पन्न ना हो इसलिए हिताहित परीक्षण पूर्वक हित धर्मार्थ काम सेवन करना चाहिए। तद्विद्य अर्थात हिताहित आचरण जानने वाले धर्मज्ञ उनके सहवास में रहना चाहिए। चक्रपाणी टीका में तद्विद्य का अर्थ मानस भेषज वेदी किया है। उसका अर्थ भी हिताहित आचरण जानने वाले यही होगा, क्योंकि हिताचरण ही मानस भेषज है।
आत्मा, देश, कुल, काल, बल, शक्ति इनका ज्ञान करने के पश्चात उनके सापेक्षतया हिताहित का परीक्षण करते हुए हित आचरण करना चाहिए। त्रयो रोग मार्गाः इस श्लोक से 2 श्लोकों में अधिष्ठान विशेषतः रोग परीक्षण, लक्षण और उदाहरण के साथ निर्दिष्ट है। अधिष्ठान अर्थात आश्रय, शारीर व्याधियों के 3 आश्रय कहे हैं, शाखा, मर्मास्थि संधि और कोष्ठ। इनको ही मार्ग संज्ञा है। इन त्रिविध मार्गों का लक्षण क्रमशः किया है। शाखा रक्तादयो धातवः त्वक्च, रक्तादि धातु और त्वचा शाखा है, यही बाह्य रोग मार्ग है। बस्ती, हृदय, मूर्धा इत्यादि मर्म, अस्थि संयोग से बद्ध स्नायुकंडरा यह मध्यम रोग मार्ग है। कोष्ठ ही महास्रोत, शरीर मध्य, महानिम्न, आम, पक्वाशय इन पर्यायों से तंत्र में वर्णित है। आमाशय, पक्वाशय आदि आशयों का आशय, जिसके आश्रय से आमाशय, पक्वाशय, हृदय, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, बस्ती आदि अंग रहते हैं, उसे कोष्ठ कहते हैं। यह आभ्यंतर रोग मार्ग है। इन 3 रोग मार्गों के आश्रय से उत्पन्न होने वाले व्याधियों के उदाहरण अगले श्लोक से गंड पीड़का से भवन्ति रोगाः पर्यंत कहे हैं। सभी प्रकार के रोग परीक्षण का विनियोग साध्यासाध्यत्व निश्चय में ही होता है, कारण साध्यासाध्यत्व परीक्षण पूर्वक की गई योग्य चिकित्सा यशस्वी होती है। समुत्थान विशेष और अधिष्ठान विशेष इनके सापेक्ष किए रोग परीक्षण का विनियोग भी साध्यासाध्यत्व निश्चय में ही होता है। जैसे एकदोष समुत्पन्न एक मार्गगत व्याधि सुख साध्य होते हैं, द्विदोषज व्याधि एक मार्गगत किंतु चतुष्पाद संपत्त रहित व्याधि नए नए उत्पन्न किंतु द्विमार्गगत व्याधि कृच्छ साध्य होते हैं। त्रिदोषज गंभीर बहुधातुस्थ मर्मास्थि संधि समाश्रित व्याधि व्याप्य होते हैं। त्रिदोषज सर्वमार्गानुसारी औत्सुक्य अरति सम्मोहकर व्याधि प्रत्याख्येय होते हैं। कार्य महाप्रकरण का 5वां प्रकरण है क्रिया अर्थात चिकित्सा। चिकित्सा के लिए कर्ता है भिषज और करण है भेषज। इन दोनों का त्रित्व से निर्देश किया है। त्रिविध भिषज है भिषक, छद्मचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुण युक्त। भिषक छद्मचर वैद्य का लक्षण है वैद्य भांड औषधे पुस्ते पल्लवैरवलोकनैः लभन्ते ये भिषक शब्दम अज्ञास्ते प्रतिरूपकाः। छद्म का अर्थ है छल अथवा ढोंग। वैद्य जैसा वेश धारण करके वैद्य होने का ढोंग करने वाले भिषक छद्मचर होते हैं। वैद्यों जैसे उपकरण, औषध, वेशभूषा इनके कारण जिन्हें भिषक माना जाता है वह प्रतिरूपक अर्थात नकली वैद्य। इन्हें वैद्य का ज्ञान नहीं होता। सिद्धों के द्वारा साधित वह सिद्ध साधित। संपत्ति, यश, ज्ञान इनके कारण जिन्हें समाज में मान्यता प्राप्त हो उन्हें सिद्ध कहा जाता है। ऐसे सिद्ध लोग जिसे वैद्य कहते हैं वह वैद्य ना होते हुए भी वैद्य माना जाता है। वैद्य गुणयुक्त भिषज प्रयोग, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धि इनके कारण माने जाते हैं। वह आरोग्य प्रदान करते हैं, वह जीवित के सहायक, जीवित रक्षक होते हैं, उनमें ही वैद्यत्व स्थित है। भेषज का आलंबन विशेष और उपक्रम विशेष इन 2 प्रकारों से त्रित्व निर्देश किया है। आलंबन विशेषानुसार त्रिविध भेषज है दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। उपक्रम विशेषानुसार त्रिविध भेषज है अंतर्जन और शस्त्र प्रणिधान। मानस व्याधियों की चिकित्सा पहले ही 46 और 47वें श्लोकों में वर्णन की है। यहाँ के भेषज वर्गीकरण विशेष रूप से शारीर व्याधियों की चिकित्सा के संदर्भ में है। दैव का अर्थ है पूर्व कर्म। पूर्व कर्मज व्याधियों में केवल पथ्य और औषध से व्याधि का उपशम नहीं होता। पूर्व कर्मों के क्षय होने के पश्चात ही चिकित्सा यशस्वी हो सकती है। पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए कर्माश्रित चिकित्सा कही है। मंत्र, औषधि धारण, मणि धारण, मंगल क्रिया, बलि अर्थात नैवेद्य, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त कर्म, उपवास, स्वस्थयन अर्थात अरिष्ट शांति के लिए मंत्रपाठ अथवा यज्ञ, प्रणिपात, गमन आदि। युक्ति व्यपाश्रय का अर्थ है युक्ति के आश्रय से की गई चिकित्सा अर्थात आहार और औषधि द्रव्यों की योजना। सत्वावजय अर्थात अपथ्य जैसे अहित विषयों से मन का निग्रह। अंतःपरिमार्जन का अर्थ है अंदर से स्वच्छ करना। यह भेषज शरीर में प्रविष्ट होता है और व्याधियों को अर्थात विषम धातुओं को शरीर से बाहर कर देता है। बहिपरिमार्जन का अर्थ बाहर से स्वच्छ करना। इन औषधों की योजना बाह्य त्वचा के आश्रय से की जाती है।
जैसे अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह, परिषेक, उन्मर्दन इत्यादि। शस्त्र परिधान का अर्थ है छेदन, भेदन, व्यधन, धारण, लेखन, उत्पाटन, प्रच्छान, सीवन, ऐषण, क्षार, का ऐसे उपक्रमों की योजना। इस प्रकार ऐषणा, उपस्तंभ, बल, व्याधि हेतु, रोग, रोग मार्ग, भिषज और भेषज इन आठों का त्रित्व से निर्देश करने पश्चात अध्याय के शेष ग्रंथ में आतुर भेद कहे गए हैं। आतुर दो प्रकार के होते हैं, प्राज्ञ और बाल। प्राज्ञ आतुर रोग उत्पन्न होते ही तुरंत बाह्य कार्य अथवा अभ्यंतर कर्म अथवा शस्त्रोपक्रम की सहायता से आरोग्य प्राप्त करता है। बाल अर्थात अज्ञानी आतुर अज्ञानवश या प्रमाद के कारण रोग उत्पन्न हो गया तो जानता ही नहीं। रोगों का स्वभाव है कि वह प्रथमतः अल्प मात्रा में उत्पन्न होता है, पश्चात क्रमशः बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते दृढ़ मूल होता है और बल तथा आयु का विनाश करता है। बाल अज्ञानी आतुर अतीव पीड़ा होने तक ध्यान ही नहीं देता, अत्यधिक वेदना होने लगे तब व्याधि का उपाय ढूंढने लगता है। ऐसे दुर्बल, व्याधि से अत्यंत पीड़ित, कृश, क्षीणेन्द्रिय, दीन, गतायु रुग्ण का रक्षण करने में कौन समर्थ है? योग्य काल में चिकित्सा न करने से प्रत्यवाय है। इस प्रकार निंदार्थवाद के पश्चात निर्देश चतुष्क का उपसंहार किया है। तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजै प्रतिकुर्वीत य इच्छेत सुखमात्मनः। जिसे अपने सुख और आरोग्य की कामना हो वह रोग उत्पन्न होने से पहले किंवा रोग बढ़ने से पहले औषध से प्रतिकर्म करे। चतुष्पाद प्रकरण में विकारोपशांति से निर्देश चतुष्क का उपक्रम किया है और तीसरे श्रेणी अध्याय में योग्य काल में चिकित्सा करने का निर्देश करते हुए भेषजै ही प्रतिकुर्वीत ऐसा उपसंहार किया है। वातकलाकली अध्याय विकारों के उपादान स्वरूप दोषों के परीक्षणार्थ होने के कारण निर्देश चतुष्क में ही अंतर्भूत है, किंतु वह अध्याय संभाषा स्वरूप होने के कारण निर्देश चतुष्क के उपसंहार के पश्चात स्वतंत्रतया कहा है। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।